हम लोग एक्सरसाइज 2 पॉइंट कितना कर रहे थे 2.2 कर रहे थे सवाल का, और 4 नंबर तक सवाल किए थे। 5 नंबर सवाल है। कितना नंबर सवाल है? 5 नंबर का सवाल। तो इस पर देखिए कि सबसे पहले आपको इसका सोल्यूशन करना, हल करना है। प्रूफ कुछ भी नहीं करना है इसका। तो अपने मन से आपको कुछ मानना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग क्या क्या जानते हैं, पहला कि अगर x के जगह पर x के अगर पहले गलत मानते हैं कुछ चीज़ों को, अगर x बराबर साइन थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं? साइन थीटा। इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या लगेगा? यहाँ अगर बैठाएंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के लिए कोई फार्मूला है? नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए है कि नहीं है? तो ये भी लागू नहीं होगा। अगर कॉस मानेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए भी लागू नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पर क्या मान ले? 10 मान ले। क्या मान ले? 10 थीटा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो 10 थीटा मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? 10 थीटा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि लेट माना कि 10 थीटा इक्वल टू कितना मान लिए? x। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स x। 10x नहीं, 10 इनवर्स x हो जाएगा। अब वहां पर वैल्यू पुट कीजिए एक बार। 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 1 प्लस थीटा का रूट अंडर और माइनस का कितना? 1 और बाय कितना? 10 थीटा। होगा ऐसा? देखिए। और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। 10 इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का रूट अंडर और माइनस का कितना? 1 और बाय 10 थीटा बटे कितना हो गया? 10 थीटा हो गया। अब ध्यान से देखिए। 10 इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा के बदले में कौन बाहर निकलेगा? सेक थीटा और माइनस का 1 बाय 10 थीटा। अब इसके लिए अब क्या कीजिएगा? जब तक अभी तक तो हल हुआ ही नहीं है ना, किसी भी हाल में हमको थीटा लाना है। तो इधर देख लीजिए, ये वाला पार्ट हाँ आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 इनवर्स इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। किसके बदले में? सेक थीटा के बदले में। और माइनस कितना? 10 थीटा के बदले में लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ देखिए 10 इनवर्स एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? कॉस थीटा और बट्टे कितना? कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और साइन थीटा कहाँ चला आएगा? नीचे आ जाएगा। यहाँ से देखिए कि ये और ये कट गया। तो क्या बचा? 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टे साइन थीटा। ये बचा कि नहीं बचा? ये बचा। अब यहीं पर हम लिख देते हैं एक चीज कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर फार्मूला ही है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर एक ठो थीटा है तो आधा लिखाएगा। और साइन थीटा बराबर फार्मूला है हम लोगों का 2 साइन थीटा बाय 2 और इंटू कॉस थीटा बाय साइन 2 थीटा का फार्मूला है ना जी। 2 गो थीटा रहेगा तो एक ठो लिखाएगा, एक ठो है तो क्या लिखाएगा? आधा लिखाएगा। तो यही नीचे में देख लीजिए, एक लाइन बढ़ा देते हैं कि 10 इनवर्स यहाँ देख लीजिए। उसके बाद में क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय कितना? 2। नीचे में आ जाइएगा तो क्या होगा? 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय कितना? 2। अब यहाँ देखिए 2 तो गया। 2 गो साइन में से 1 गो साइन गया तो कै गो बचा? 1 गो। इधर आ जाएगा। देखिए हाँ आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या बचा? 10 इनवर्स यहाँ देखिए 1 गो साइन नीचे में, 1 गो कॉस नीचे में। तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा? 10 थीटा बाय कितना हो जाएगा? 2। तो बाहर कौन निकलेगा? थीटा बाय 2। थीटा का मान देखिए आप कहीं लाए है ना। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 10 इनवर्स कितना? x। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उतारिए, हाथ तेज करके उतारिए। अब यहाँ देखिए ये 6 नंबर का सवाल है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी उसी तरह का आपको टेक्निक दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम x का क्या माने, 10 थीटा माने कि सेक थीटा माने। वो आपका अपना दिमाग पर काम करना कि साइन थीटा माने। साइन थीटा अगर मान लेंगे, दिमाग लगाइए, अगर साइन थीटा यहाँ मान लेंगे x का वैल्यू, पहले हम लोग सीखते हैं कि क्या मानना पर जो हमारा काम हो जाएगा।
अगर साइन थीटा मानते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के लिए कोई फार्मूला नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए है, न कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के लिए, वो तो नहीं होगा। कॉस मानेंगे उसके लिए भी नहीं, टेन मानेंगे उसके लिए भी नहीं, सेक मानेंगे तो काम चल जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा बात? ये बात है। तो यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा? सेक मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? तो मानिए सेक थीटा इक्वल टू क्या मान लीजिएगा? समझ रहे हैं कि क्यों सेक थीटा मान रहे हैं ना, सारा बात समझा रहे हैं। ऐसे शुरुआत करना है, दिमाग लगाना। साइन मानेंगे तो हाँ, हालांकि फार्मूला याद होना चाहिए। अब फार्मूले ने एकदम पूरा पसीना उतार रहे हैं एकदम से धूरा झाड़, तो कुछ होने होगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पुट कर लीजिए वैल्यू को। टेन इनवर्स 1 अपन में क्या हो जाएगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना? 1। स्क्वायर को ध्यान में रखना, कि मेरा कैथी भाषा में लिखल है। टेन इनवर्स 1/, सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा में एगो टेन थीटा क्या निकल जाएगा? बाहर। टेन इनवर्स 1/10 थीटा का मतलब क्या हो गया? कॉट थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? अब फिर उसी तरह देखिए, एक बार हम लोग बदले थे, साइन के अंदर में कॉस था, याद है थ्योरी में 90 डिग्री पर, याद नहीं आ रहा है ना? इसको बदल सकते हैं कि टेन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 10 π/2 और माइनस क्या? थीटा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं होगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अब बाहर कौन निकलेगा? ये वाला पार्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हम यहाँ लिख देते हैं कि सिंस 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या? कॉट थीटा। ये 10 क्लास में भी पढ़े थे, आपको कोऑर्डिनेट में भी बताए हुए हैं, है ना? तो बाहर कौन निकलेगा? π/2 और माइनस क्या? थीटा। ये बाहर निकलेगा तो π/2 तो रहने दीजिए। थीटा का वैल्यू कितना है? सेक इनवर्स एक्स। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट उतारते चलिए, तेजी में खटाखट बताते जाते हैं। समझ में आ रहा ना? चलिए उतारिए। 7 नंबर सवाल है आपका। 6 नंबर तक तभी बता दिए आपको, बताए ना? तो 7 नंबर का सवाल है, ठीक है? तो इसमें कुछ मानना उनना नहीं है, बस डायरेक्ट सोल्यूशन करना है। टोटल चीज 11th में आएगी। ये तो फार्मूला ही है, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर, अभी तुरंत फार्मूला लिखे थे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर फार्मूला है 2 साइन कॉस स्क्वायर। 11th में भी हम लोग किए थे, एक्स स्क्वायर बाय कितना? ये दोनों फार्मूला है आपका। ये दोनों क्या है? फार्मूला है। तो ये दोनों फार्मूला के हिसाब से यहाँ लिखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है सवाल, टेन इनवर्स। यहाँ देखिए ये टोटल पर रूट अंडर है, ऐसे करके दे दिए हैं। उसके बदले में क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, नीचे में हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। यहाँ से देखिए 2 गोल हो जाएगा। एक 2 ठो साइन में से एक ठो बाहर निकलेगा, रूट अंडर में है, तो साइन इनवर्स, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा? 10 एक्स बाय क्या निकल जाएगा? 2। तो बाहर कौन निकलेगा? एक्स बाय 2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंसर। अब एक और सवाल हम लोग 8 नंबर लिखते हैं, एक बार ध्यान से देखो। 8 नंबर सवाल में क्या है? 10 इनवर्स है ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है ना, और बाय कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। ये हम लोगों का सवाल दी गई है, ठीक है ना? तो इसको जब तक, जैसे कि अभी हम लोग इसको सोल्यूशन किए तो 10 में आ गया। किस में आ गया? इसको भी सोल्यूशन करके हमको किस में लाना पड़ेगा? 10 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा? 10 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर दिमाग लगाइए, अगर साइन से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो साइन साइन कट जाएगा, तो कॉस बट्टे साइन कॉट हो जाएगा। अगर कॉस से डिवाइड कर लेते हैं ऊपर नीचे, है ना, अंश तथा हर को, डोमिनेटर और नोमिनेटर को, या नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉस से अगर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड मतलब भाग देना है ना, भाग देते हैं, कॉस कॉस कट जाएगा तो साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा? 10। फिर कॉस कॉस कट जाएगा तो साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा? 10, है ना? यहाँ पर लिखिए डिवाइड बाय कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स से क्या करने पर? भाग देना, है ना? तो कॉस एक्स से भाग कहाँ देंगे? ऊपर और नीचे दोनों देंगे। उतना भी लिखना नहीं है,
मैथ लिखने का चीज़ नहीं, बनाने का चीज़ है। यहाँ देखिए कि tan इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और माइनस कितना हो जाएगा tan x और बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस कितना tan x। ऐसा होगा, चेक कीजिए। क्योंकि cos cos कटा, साइन बट्टे cos क्या हो गया tan, cos cos कटा, फिर साइन बट्टे cos क्या हो गया tan हो गया। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा दिमाग को स्थिर कीजिए। यहाँ देखिए tan इनवर्स, पहले ध्यान से देखना है। क्या इसके बदले में ऐसा लिख सकते हैं tan π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री है ना। π/4 अगर है 1 नहीं रहता तो वैल्यू तब तो टेंशन फ्री था, नहीं हो जाता। ये 1 आकर के डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं। अगर ऐसे या नहीं आता रहा है तो tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1 45 डिग्री का, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री लिख सकते हैं ना। और ये जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, tan कितना x नीचे में आ जाएगी, ये 1 को छोड़ दीजिए और ये प्लस को रहने दीजिए। यहाँ लिखिए कितना tan 45 डिग्री और उसके बाद कितना tan x। इसलिए ऐसा किए हुए हैं, हम यहाँ नीचे में लिख करके आपको समझा देते। एक फार्मूला है हम लोगों का tan x प्लस किसका, सॉरी tan x माइनस y का। तो फार्मूला क्या कहता है tan x माइनस कितना tan y और बाय 1 प्लस tan x और इंटू कितना tan y। ये फार्मूला है ना हम लोगों का। ये वाला मिला लीजिए एक बार, tan 45 डिग्री का वैल्यू फिर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि 45 डिग्री जगह में ये 1 है, 1 को भी छोड़ दिए, ये फिर 45 डिग्री का मान 1 को tan x से गुना करेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा tan x ही मिल जाएगा। मेन मुद्दा था हमको ये फार्मूला पर बैठाना, क्या करना इस फार्मूला पर लाना था। तो क्या जब हम लोग इतना के बदले में इतना लिख सकते हैं, जितना के बदले में इतना काहे लिख सकते, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो यहाँ देखिए कि tan इनवर्स इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री है ना, और माइनस का कितना x, चेक कीजिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए ये x का मान है और ये किसका मान है y का। तो आप देखिए ना, अब कौन बाहर निकलेगा, थीटा बाहर निकलेगा, कौन बाहर निकलेगा 45 डिग्री और माइनस कितना x। तो ये ऐसे आंसर में लिखा हुआ मिलेगा π/4 और माइनस कितना होगी, ठीक है। ये 8 नंबर सवाल है, 7 नंबर, ये 9 नंबर सवाल है। 8 नंबर तक तो हम लोग कर ही लिए थे। अब इनमें भी फिर उसी तरह का दिमाग लगाना है। 10 नंबर तक उसी तरह का है, फिर इधर कुछ सोल्यूशन वाला है हमारा सवाल। इसमें भी आपको दिमाग लगाना है कि मानना क्या है, आखिर क्या मानेंगे। जो हमारा बाहर में 10 है तो अंदर में भी आपको 10 ही लाना, अंदर में भी क्या लाना है 10। आप देख रहे जितने सवाल है सभी हम 10 के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं सबको, देख रहे सभी का एक ही लक्ष्य है, सबको किस में कन्वर्ट कर लेना 10। तो ये आपको दिमाग का प्रैक्टिस करवा रहा है कि भैया आप उधर तो आप हम आपको प्रूफ करने के लिए सिखा दिए थे कि LHS मानो RHS को ओके कर लो, लेकिन इसमें LHS RHS का तो बात ही नहीं है। अब तुम अपना दिमाग लगाओ कि क्या मानोगे जो अंदर में 10 में कन्वर्ट हो जाए, अंदर में किस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब बाहर जैसा बन जाए अंदर में। ये इनवर्स में है तो उधर साधारण में आ जाए, समझ में आ रहा है ना। अब दिमाग लगाइए, अगर साइन मानेंगे x के जगह हम क्या मानेंगे तो फिर यहाँ a है, तो एक काम करते हैं ना, ऐसा कर लेते हैं कि a साइन थीटा, क्या कर लेते हैं a साइन थीटा इक्वल टू क्या मान लिए x। जैसे यहाँ x स्क्वायर करेंगे तो इधर a स्क्वायर और साइन स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, चेक कीजिए ना। अगर हम लोग यहाँ a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे इधर क्या हो जाएगा, देखिए ना, अब a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, चेक कीजिए। और a स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर कौन निकलेगा a, और ऊपर में भी a साइन थीटा है तो a तो गोल नहीं हो जाएगा। तो इसको पहले क्लियर कर लीजिए, इस पार्ट को पहले क्लियर कीजिए। तो साइन थीटा को अगर रख लेंगे तो उधर क्या हो जाएगा x/a होगा, चेक कीजिए। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/ क्या हो जाएगा, ये किसका वैल्यू निकल गया, थीटा का वैल्यू निकला। अब वहां पर वैल्यू बैठा दीजिए, tan इनवर्स a साइन थीटा x के जगह पर रखेंगे ना, नीचे में क्या हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखेंगे, चेक कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के बदले में लिख सकते हैं a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए a साइन थीटा ऊपर में जैसे वैसे लिख दीजिए। a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा 1 माइनस क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा कि नहीं बचेगा। और इसका रूट अंडर और बाहर में क्या हो जाएगा
ए, क्यों बाहर में ए हो गया? क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक तो ए बाहर निकलेगा। और ये देखिए ये और ए है, ये क्या हो गया? कट गया। तो क्या बचेगा ऊपर में? tan इनवर्स साइन थीटा ऊपर में बचेगा। नीचे में देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा में बाहर कौन निकलेगा? कॉस थीटा। तो tan इनवर्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। बाहर कौन निकलेगा? थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना है? साइन इनवर्स एक्स बाय कितना है? ए। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कुछ भी अंदर में खाली देखिए बाहर में क्या है? कॉड है तो कॉड के रूप में कन्वर्ट करना। समझ में आ रहा है ना? यही लक्ष्य रहता है हम लोगों का और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। ये 10 नंबर सवाल है, ठीक है। और 9 नंबर तक अभी हम लोग किए हुए थे, तो जस्ट अभी किए हैं। इसको देख करके हम पहले फार्मूला ही लिख दिया कि tan 3 थीटा बराबर फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देख रहे हैं tan इनवर्स, तो यहाँ पर अंदर में इसको भी हमको किसी भी हाल में tan में ही कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? तो एक काम करते हैं, ये tan 3 थीटा बराबर फार्मूला ही लगा देंगे तो काम मेरा क्या हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन एक चीज फालतू में और आ रहा है, कौन? ए। जैसे अभी हम लोग ए साइन थीटा माने थे, तो यहाँ मानना पड़ेगा ए tan थीटा। क्या मानना पड़ेगा? यहाँ देखिए ना, ए tan थीटा इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा? एक्स। ये मानना पड़ेगा, लेट माना की, है ना। तो यहाँ देखिए कि tan थीटा इक्वल टू एक्स बाय क्या हो जाएगा? ए। और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स बाय कितना? ए। थीटा का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। अब वहां पर वैल्यू बैठाइए ले जाकर। tan इनवर्स 3a स्क्वायर को रहने दीजिए और इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? ए tan थीटा है कि नहीं है? माइनस यहाँ एक्स क्यूब करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? ए क्यूब tan क्यूब थीटा मिल जाएगा। नीचे में आ जाइए 1 ए क्यूब है तो रहने दीजिए ए क्यूब माइनस ये 3 ए को रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा, चेक कीजिए। अब ध्यान से देखिए, 2 गो ए और 1 गो ए, 3 गो ए हो गया। यहाँ पर भी 3 गो ए, नीचे में भी हर जगह देखिए 3 गो ए। तो ए क्यूब कॉमन लेके उड़ा सकते हैं ना, तो उड़ा देंगे तो क्या बचेगा? ध्यान से देखिए, tan इनवर्स बचेगा 3 tan थीटा और माइनस tan क्यूब थीटा और बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ए क्यूब उड़ गया, समझ रहे हैं ना। ये नीचे में बचा। तो देखिए ना, ये किसका फार्मूला है? tan 3 थीटा का फार्मूला है कि नहीं? tan 3 थीटा का फार्मूला है, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स tan 3 थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो बाहर कौन निकलेगा? 3 थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना है? tan इनवर्स एक्स बाय कितना? अरे सब तो सवाल वैसे है के जैसा सवाल है, मरला है सरिया तो सवाल है ना, कुछ भी नहीं है, सभी को tan में कन्वर्ट। हालांकि सबसे पहला बात है कि फार्मूला याद होना, इतना दिमाग में रखना है। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो एक भी सवाल नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना? 10 नंबर तक तो हम लोग कर ही लिए थे। 11 ये सब सवाल में कोई दम नहीं है, एकदम सरिया सवाल है, बदबू मारने वाला, है ना। अब यहाँ देखिए, ये tan इनवर्स को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वहां तक पहले पहुंचेंगे तब ना। 2 cos, ये अंदर में देखिए ये 2 को भी रहने दीजिए। साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? 30 डिग्री का होता है ना, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का या तो 30 डिग्री ऐसे लिखे या तो पाई बाय क्या लिख दे, आपका मन है जैसे लिखने। तो अब हम लोग तो 30 डिग्री लिखने के लिए जानवे करते हैं, तो पाई बाय 6 लिख के सीखते हैं। ऐसे 11th में भी हम लोग रेडियन माप में चेंज करने के लिए सीखे थे। यहाँ से देखिए ये और ये कटेगा, कटेगा ना, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी देखिए 30 डिग्री को 2 से मल्टीपुल करेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। तो 2 cos ये हो जाएगा π/3, कितना हो जाएगा? चेक कीजिए होगा कि नहीं होगा। चलिए tan इनवर्स, यहाँ देखिए 2 को रहने दीजिए। ये cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। यहाँ से देखिए ये 2 और ये 2 कटा तो क्या बचा? 1 बचा ना। tan इनवर्स कितना बचा? और tan इनवर्स 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? π/4, मतलब 45 डिग्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आंसर नहीं बोलते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल है, एक नंबर नहीं होता है। तो जल्दी ओके कीजिए, अगला नंबर बताते हैं। नहीं नहीं नहीं,
ये देखिए कि 12 नंबर और 13 नंबर सवाल, 12 नंबर इतना ही दूर में हो जाएगा। अब एक चीज पढ़े थे, याद कीजिए, 3 थ्योरम आप लोग पढ़े थे। एक क्या पढ़े थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 पढ़े थे, और एक पढ़े थे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 कितना, और एक पढ़े थे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, है ना, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना पढ़े थे ना। 3 को आप जब प्रॉपर्टीज कर रहे थे तो सेकेंड प्रॉपर्टीज यही था आपका, था ना। तो यहाँ देखिए कि टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर कितना π/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हो गया बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम आपको बता दिए कि क्या किया, समझ में आ रहा है ना। इसको हम मिटा देते हैं अब। चलिए अब यहाँ देखिए, ये वाला देखिए फार्मूला है टेन इनवर्स का। किसका फार्मूला है? टेन इनवर्स का। तो हम यहाँ लिख के आपको दिखा देते हैं कि क्या कर रहे हैं। 2 टेन इनवर्स एक्स के लिए 3 फार्मूला किए थे आप लोग। पहला किए थे कि टेन इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस कितना, और दूसरा किए थे क्या साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा किए थे कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस, किए थे कि नहीं किए थे, चेक कीजिए, वही है ना। तो क्या इसके बदले में, अब ध्यान से देखिए, ये 10 को रहने दीजिए, 1/2 को भी रहने दीजिए। क्या इसको लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स एक्स, अरे इतना के बदले में इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और उसके बाद देखिए प्लस इसको लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स वाई, लिख सकते हैं ना सर। वाई में है तो वाई के पदों में लिखेंगे। यहाँ से देखिए 2 बाहर करके 2 उड़ा दीजिए, क्या बचेगा आपका 10 बचेगा। और 10 क्या बचा अंदर में, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स क्या बच गया, वाई बचा। अब यहाँ देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ देखिए एक फलन साधारण, एक फलन इनवर्स, तो बाहर कौन निकलेगा, एंगल निकलेगा एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस कितना एक्स वाई। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की बात खत्म। उतारिए, ये 13 नंबर तक आपका हो गया। वो फार्मूला आपको खाली याद होना चाहिए, बात दिमाग में रखिए, समझ में आ रहा है ना। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा